हिंदी साहित्य के महान लेखक श्री रामवृक्ष बेनीपुरी जी की रचनाएं, भाषा शैली और हिंदी साहित्य में उनके योगदान व स्थान को प्रस्तुत कर रही हूँ। सभी छात्र वीडियो को अंत तक देखें। हिंदी साहित्य के महान लेखक, देशभक्त, संपादक श्री रामवृक्ष बेनीपुरी जी का जन्म बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में 23 दिसंबर 1899 को एक किसान परिवार में हुआ था। इनमें देश प्रेम की भावना बहुत ही प्रबल थी। देशवासियों में देश प्रेम की भावना भड़काने के आरोप में उन्हें अनेक बार जेल जाना पड़ा। ये जीवन भर साहित्य साधना में संलग्न रहे। सन 1968 ईस्वी में वे इस संसार से विदा हो गए। इन्होंने संस्मरण, नाटक, उपन्यास, कहानी, जीवनी, यात्रा वृत्त, आलोचना, पत्रकारिता आदि विधाओं में कार्य किया है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं गेहूं और गुलाब, माटी की मूर्तें, लाल तारा, वंदे वाणी विनायकऊ आदि इनके निबंध और रेखाचित्र के संग्रह हैं। जंजीरें और दीवारें, मील के पत्थर आदि संस्मरण हैं। सीता की माँ, आम्रपाली, राम राज्य आदि नाटक लिखे हैं। पतितों के देश में ये इनका उपन्यास है। चिता के फूल कहानी संग्रह है। कार्ल मार्क्स, जयप्रकाश नारायण, महाराणा प्रताप आदि जीवनियां लिखी हैं। पैरों में पंख बांधकर और उड़ते चले ये इनके यात्रा वृत्तांत है। विद्यापति पदावली, बिहारी सतसई की सुबोध टीका इन्होंने आलोचना में लिखी है। तरुण भारती, कर्मवीर युवक, हिमालय, नई धारा, बालक, किसान मित्र आदि अनेक पत्र पत्रिकाओं में इन्होंने कुशलतापूर्वक संपादन कार्य किया है। बेनीपुरी जी की भाषा सरल, सुबोध, लाक्षणिक एवं व्यंजनात्मक प्रयोग से युक्त साहित्यिक खड़ी बोली है। इन्होंने देशज, संस्कृत, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी आदि सभी के प्रचलित शब्दों का ऐसा सटीक प्रयोग किया है कि पाठक विस्मित हो जाता है। इस कारण इन्हें शब्दों का जादूगर और भाषा का बादशाह भी कहा गया है। भाषा पर इनकी अद्भुत पकड़ है। इनकी भाषा में ओज गुण विद्यमान है। इनकी भाषा में लोकोक्तियों एवं मुहावरों का प्रयोग से सजीवता आ गई है। लाक्षणिकता, ध्वन्यात्मकता, प्रवाहमयता, चित्रात्मकता, भावात्मकता, गतिमयता और आलंकारिकता इनकी रचनाओं में सर्वत्र विद्यमान है। इससे इनकी भाषा में लालित्य, प्रवाह, सौष्ठव और अर्थ गांभीर्य उत्पन्न हुआ है। शैली, इनकी रचनाओं में विषयानुसार प्रमुख रूप से वर्णनात्मक, आलोचनात्मक, चित्रात्मक, भावात्मक, प्रतीकात्मक शैलियां दिखाई पड़ती हैं। कहीं कहीं डायरी, संवाद और सूक्ति शैली के भी दर्शन होते हैं। साहित्य में स्थान, रामवृक्ष बेनीपुरी जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी, महान देशभक्त, स्वतंत्रता सेनानी, मौलिक निबंधकार, श्रेष्ठ नाट्य शिल्पी, समर्थ रेखा चित्रकार, चिंतक, निडर आलोचक और आदर्श पत्रकार थे। इनका हिंदी साहित्य में अद्वितीय स्थान है। इन्होंने अपनी रचना संपदा से हिंदी साहित्य के विभिन्न विधाओं में अमूल्य योगदान दिया है। स्वतंत्रता के पश्चात उन्होंने देश में पनपती पदलोलुपता और भोगवादी प्रवृत्तियों पर तीखे प्रहार किए और सशक्त भारत के निर्माण का प्रयास किया है। रामधारी सिंह दिनकर जी ने इनके बारे में लिखा है कि पंडित रामवृक्ष बेनीपुरी जी केवल साहित्यकार नहीं थे, उनके भीतर केवल वही आग नहीं थी जो कलम से निकलकर साहित्य बन जाती है। वे उस आग के भी धनी थे जो राजनीतिक और सामाजिक आंदोलनों को जन्म देती है, जो परंपराओं को तोड़ती है और मूल्यों पर प्रहार करती है, जो चिंतन को निर्भीक एवं कर्म को तेज बनाती है। बेनीपुरी जी के भीतर बेचैन कवि, बेचैन चिंतक, बेचैन क्रांतिकारी और निर्भीक योद्धा सभी एक साथ निवास करते थे। डॉक्टर राजेश्वर प्रसाद चतुर्वेदी जी के अनुसार सरस्वती के इस महान साधक के जीवन के दो पक्ष थे, एक साहित्य सेवा और दूसरा राष्ट्र सेवा। आजीवन इन दोनों कार्यों को सफलतापूर्वक संपन्न करते हुए ये महान तपस्वी हिंदी साहित्य जगत में अमर हो गए हैं।
जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को चालू कर लें, जिससे कि आपको आने वाले समय में अन्य साहित्यकारों और परीक्षोपयोगी जानकारी, इम्पोर्टेंट प्रश्न आदि के नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। सभी को धन्यवाद।